नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर पे बात करते हुए उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, आइए जानते हैं अयोध्या से जुड़ी एक खास खबर। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी 3 पीढ़ियां राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित रही हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राम मंदिर के लिए अगर सत्ता भी छोड़नी पड़े तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में दिवाली से पहले आयोजित दीपोत्सव अब एक बड़ा पर्व बन चुका है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को ऋण वितरित किया और राज्य की योजनाओं पर भी चर्चा की। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अपने का विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में तो सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा जो बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो, इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव हो। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। यूपीआई पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार यूपीआई लेन देन पर इंसेंटिव देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। छोटे दुकानदारों को इससे विशेष लाभ मिलेगा। सरकार इस योजना पर लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। 2000 रुपए तक की यूपीआई पेमेंट पर प्रति ट्रांजैक्शन 15 पैसे तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके तहत बैंकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे डिजिटल लेन देन को और गति मिलेगी। अगली खबर जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि 31 मार्च तक 1 लाख युवाओं को बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में 25 से 27 मार्च तक ऋण मेले का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की ताकत युवाओं की ऊर्जा में है और उनकी सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब तक 17,000 युवाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। आइए जानते हैं पूर्वांचल के लोगों के लिए एक अच्छी खबर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 अप्रैल के बाद इसका लोकार्पण कर सकते हैं। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर बाईपास के जैतपुर गांव से शुरू होकर आजमगढ़ के सलारपुर गांव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 91 किलोमीटर है और इसे 4 लेन में बनाया गया है, जिसे भविष्य में 6 लेन तक विस्तार दिया जाएगा। इसके शुरू होने से गोरखपुर और लखनऊ के बीच की यात्रा 4 घंटे से भी कम समय में पूरी की जा सकेगी। आइए जानते हैं कुछ जरूरी अपडेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने इन्वेस्ट यूपी के सीईओ आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया है। उन पर एक सोलर एनर्जी कंपनी से कमीशन मांगने का आरोप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति अपने परिवार में सरकारी नौकरी करने वाला आखिरी व्यक्ति होगा। गोंडा में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की सख्त नीति को दोहराया। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बैंक कर्मचारियों की 5 दिनी वर्किंग वीक की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर कई खबरें चल रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर सहमति जता दी है, लेकिन सरकार ने इन खबरों को खारिज कर दिया है।
पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक सरकार या आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि बैंक यूनियनें अपनी मांग को लेकर 24 और 25 मार्च को देशव्यापी हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रही हैं। उनकी मांग है कि बैंक कर्मचारियों को 5 दिन का वर्किंग वीक, अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण और बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षित कार्य वातावरण मिले। आइए जानते हैं आईपीएल की तैयारियों की खास खबर। लखनऊ का इकाना स्टेडियम इस बार आईपीएल के 7 बड़े मुकाबलों की मेजबानी करने जा रहा है। जिला अधिकारी विशाख जी ने अधिकारियों के साथ स्टेडियम का दौरा कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। मैचों के दौरान स्टेडियम के आसपास सुरक्षा पुख्ता होगी और दर्शकों की सुविधा के लिए ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन से फीडर बसें चलाई जाएंगी। साथ ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बाद मेट्रो स्टेशनों और एयरपोर्ट पर भी टिकट काउंटर उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की फ्लाइट में एक यात्री की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। दिल्ली से लखनऊ आए इस फ्लाइट में आसिफुल्लाह अंसारी नामक यात्री को क्रू मेंबर्स ने जब सीट से उठने को कहा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। डॉक्टरों की जांच में यात्री को मृत घोषित कर दिया गया। मौत की असली वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा। आइए जानते हैं एक विवादित बयान पर मचे बवाल की खबर। योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने एक बार फिर अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। जौनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्हें तलवार पसंद है वे तलवार पहनकर देश छोड़ सकते हैं। उन्होंने अपने पूर्वजों की बहादुरी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने गर्दन कटाना मंजूर किया, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आइए जानते हैं आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर। रेल विकास निगम लिमिटेड को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 554 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में 4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आरबीएनएल के शेयर जल्द ही 400 रुपए तक पहुंच सकते हैं। मौजूदा निवेशकों को होल्ड करने की सलाह दी गई है, जबकि स्टॉप लॉस 350 रुपए पर रखने की भी सलाह दी गई है। आइए जानते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड की ताज़ा जानकारी। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की जल्द ही आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। उम्मीदवार अपने रीजनल आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे और यदि किसी को किसी प्रश्न पर आपत्ति है तो वह भी दर्ज कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत 4208 पदों पर चयन किया जाएगा। परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आइए जानते हैं एक बड़ी खबर, रेलवे यात्रियों के लिए खुशखबरी। भारतीय रेलवे ने आरएसी टिकट वालों को बड़ी राहत दी है। रेलवे की नई व्यवस्था के तहत अब यात्रियों को ज्यादा आरामदायक सफर का मौका मिलेगा। आरएसी यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन के तहत टिकट बुक करने वाले यात्रियों को पहले सीट शेयर करनी पड़ती थी, लेकिन अब रेलवे ने इसमें बदलाव करते हुए उनके लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। लाखों यात्री इस फैसले से खुश होंगे और सफर को पहले से ज्यादा सुविधाजनक महसूस करेंगे। रेलवे का ये कदम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। अब बात करते हैं यूपी के गोरखपुर की, जहां रोजगार और विकास को मिलेगी नई रफ्तार। गोरखपुर में जल्द ही लुलु मॉल बनने जा रहा है। दुनिया की प्रसिद्ध लुलु मॉल ग्रुप ने यहां 6 एकड़ भूमि के लिए आवेदन किया है, जिसमें कंपनी करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस मॉल के बनने से स्थानीय लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और शहर की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही लुलु मॉल के अलावा श्री सीमेंट कंपनी ने भी गोरखपुर में निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी ने धुरियापार में फैक्ट्री लगाने के लिए 65 एकड़ जमीन की मांग की है, जिसमें 200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर ये निवेश प्रस्ताव गीडा व्यावसायिक योजना के तहत स्वीकार किए गए हैं। गोरखपुर में इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और पूरे क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियाँ जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।